Hello बच्चों, how are you all? I hope everything will be fine and you all are doing well in studies. So let's see what we are going to learn today. That is chapter number 1, nutrition in plants, and it's given in science. Book is NCERT or Millennium, whatever the book you have, and that is class 7. Let's see what are the different topics that we are going to cover in this chapter. So the very first topic is nutrition, the definition of nutrition. फूड में कौन कौन से न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं जिनसे हमें पोषण मिलता है. सो दैट इज न्यूट्रिएंट्स. मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन कैसे कैसे लिया जाता है. सो देयर आर टू मोड्स दैट वी लर्न इन दिस चैप्टर, दैट इज ऑटोट्रॉपिक एंड हीटरोट्रॉपिक. फिर टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन कितने तरह के होते हैं, एंड द लास्ट टॉपिक इज सॉइल रिप्लेनिशमेंट. What do you mean by term replenishment? Replenishment means how to regain the fertility of a soil. मान लीजिए अगर soil की fertility कम हो गई है तो हम या farmers क्या measures लें कि soil की fertility बनी रहे. So these are the various topics that we are going to cover in this particular chapter, that is nutrition in plants. Now the first one is a definition of nutrition. Nutrition क्या होता है? Nutrition means पोषण. So the process of taking in of nutrients कहाँ प्रेजेंट होते हैं? फूड में. एंड देन यूटिलाइजिंग, उन्हें यूज करना. देम किसमें? टू परफॉर्म वेरियस लाइफ प्रोसेस. तो लाइफ प्रोसेस मीन्स क्या होता है? जैसे कि मूवमेंट. सी आई एम अ लिविंग बीइंग, सो आई कैन मूव माई हैंड. और क्या क्या होते हैं लाइफ प्रोसेस? जैसे आई एक्सक्रीट, फाइन, आई रिप्रोड्यूस, fine, I give response. So these are the various life process जो एक living being करता है. Now let's see the types of nutrition. Nutrition किस किस तरह से लिया जाता है. So there are two types of nutrition. One is called holophytic, other is called holozoic. So holophytic generally हम plants में देखते हैं. इसका best example जो है that is plants. और holozoic हमें animals में देखने को मिलता है. अब क्या होता है ये होलोफिटिक मीन्स थोड़े छोटे छोटे रॉ मटेरियल्स को ज्वाइन करके फूड बनता है, ठीक, जिससे उसको एनर्जी मिले. जैसे प्लांट्स हाउ दे मेक फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस. सो फोटोसिंथेसिस में वो क्या करते हैं? दे टेक द कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम द. Now let's see the types of nutrition. So generally there are two types of nutrition. One is holophytic, other is holozoic. So holophytic means जो plants में होता है, holozoic means जो animals में होता है. अब इसमें होता क्या है? होलोफिटिक में जो छोटे छोटे रॉ मटेरियल्स होते हैं वो कंबाइन होते हैं और फिर फूड बनता है, जो उस फूड से प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन लेता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स होते हैं, खाना कैसे बनाते हैं? बाय द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. तो फोटोसिंथेसिस में वो क्या करते हैं? दे टेक द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट से वाटर और मिनरल्स लेते हैं, सन के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में वो खाना बनाते हैं. तो देखो सारी छोटी छोटी चीजें जो रॉ मटेरियल्स हुए कंबाइन हुए और क्या बना? फूड बना. सो दैट इज कॉल्ड होलोफिटिक. लेकिन हमारी बॉडी में क्या होता है? वी टेक कॉम्प्लेक्स फूड. अगर मैं कहूं मैंने लंच में क्या खाया, एंड सो आई हैव ईटन अ बिग थाली कंटेन्स, क्या था उसमें? सो इट हैज दाल, चावल, रोटी, सब्जी, सलाद, लस्सी. आई हैव ईटन अ कॉम्प्लेक्स फूड जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी था, फैट भी था, प्रोटीन भी था. कॉम्प्लेक्स फूड था और हमारी बॉडी में वो गया, वो ब्रेक डाउन हुआ, तब मुझे एनर्जी मिली. So this is the difference between holophytic and holozoic. In holophytic, simple raw material combine to make food, whereas in holozoic, complex food components जो होते हैं, they break down and they give us energy. So these are the two types of nutrition. Now let's come to modes of nutrition. Nutrition कैसे कैसे organisms लेते हैं. So they are broadly categorized in two ways. One autotrophs, other is heterotrophs. ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, ट्रॉप्स मीन्स नरिशमेंट. जब नरिशमेंट के लिए किसी की जरूरत ना हो वो खुद नरिशमेंट ले ले, दैट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स. इन्हें हम प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स. सो प्लांट कैसे खाना बनाते हैं? पॉज द वीडियो एंड टेल मी द आंसर. यस, द करेक्ट आंसर इज फोटोसिंथेसिस. उसमें उन्हें हमारी जरूरत नहीं होती. दे मेक फूड बाय देमसेल्फ. So they are known as autotrophs. Whereas the other mode of nutrition is heterotrophs, means
और कंज्यूमर्स भी कहते हैं, दे डिपेंड ऑन अदर्स फॉर फूड। लाइक अगर मैं कहूं कि आई हैव ईटन दाल एंड चावल इन लंच, तो लंच में दाल चावल जो खाया है, दाल एंड चावल हाउ वी गेट, दाल इज एंड राइस बोथ आर फ्रॉम प्लांट्स। या मैं कहूं आई हैव ईटन ऑमलेट, सो ऑमलेट एग, एग से बना है, और एग कहां से मिला है, एनिमल सोर्स। सो मैं अपने खाने के लिए किस पे डिपेंडेंट हूं, किसी और पे। सो आई एम अ कंज्यूमर और आई एम अ हेटेरोट्रॉफ। Now let's see what is photosynthesis. So photosynthesis क्या है, ये एक तरह केमिकल प्रोसेस है। Why केमिकल, क्योंकि इसमें केमिकल सब्सटेंसेस इन्वॉल्व है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। फाइन, सो इट इज अ केमिकल प्रोसेस जिसके थ्रू क्या करते हैं, ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं, ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन लीव्स, फाइन, जिसमें क्या होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए। वो कंबाइन करते हैं, किसको कंबाइन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, टू प्रिपेयर फूड, किस फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में। नाउ लेट्स सी दिस डायग्रामेटिक व्यू ऑफ फोटोसिंथेसिस। फाइन, सो दिस इज अ प्लांट कंटेन ग्रीन लीव्स। ग्रीन लीव्स में देयर इज अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्यों होता है फोटोसिंथेसिस, क्यों, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में ही प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। फाइन, तो जैसे ही सन निकलता है, ये क्लोरोफिल, सनलाइट क्लोरोफिल पे पड़ती है, क्लोरोफिल एक्टिवेट होता है। जैसे क्लोरोफिल एक्टिवेट होता है, कहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट में, ये एक्टिवेट होता है, तो ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। वाटर तब तक कहाँ से आ रहा होता है, रूट से। तो लीफ में आकर के, क्लोरोप्लास्ट में आकर के वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन हो जाते हैं और क्या बन जाता है, फूड, दैट इज कॉल्ड ग्लूकोज। ग्लूकोज बन जाता है कहाँ, क्लोरोप्लास्ट में। फाइन, और क्या लिबरेट हो जाती है, ऑक्सीजन। सो दिस इज अ जनरल डायग्राम ऑफ फोटोसिंथेसिस। Now let's see in autotrophs. Autotrophs, as we know that we have discussed, autotrophs means जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे कि plants. So in plants, what is the process name? Photosynthesis. So this is a general equation of photosynthesis. They take carbon dioxide. कहाँ से carbon dioxide लेते हैं? From air. Fine. And then they draw water. Water minerals कहाँ से लेते हैं? ये roots से. फाइन, रूट से वाटर आता है, कार्बन डाइऑक्साइड एयर से आता है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट के प्रेजेंस में, दिस इज सनलाइट, और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या बनाते हैं, दे मेक देयर फूड। एंड व्हाट इज द फूड ऑफ प्लांट, दैट इज ग्लूकोज। ये एक तरह का शुगर है, और ऑक्सीजन गैस जो है वो रिलीज हो जाती है, विच इज नॉट रिक्वायर्ड, तो वो बाहर निकल जाती है, दैट वी एक्चुअली इनहेल। सो दिस इज अ जनरल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस. प्लीज कॉपी इट डाउन. Draw this diagram in your notes, the process of photosynthesis. Now, what we have learned, that is all about photosynthesis. Photosynthesis से हमें फूड मिल गया, ग्लूकोज के फॉर्म में प्लांट को मिल गया। और ग्लूकोज क्या होता है, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट क्या है, ये केमिकल है, ये केमिकल कंपोनेंट है, तो जिससे प्लांट को क्या मिला, कार्बन मिला। हाइड्रेट मीन्स OH, इसको O भी मिली, इसको हाइड्रोजन भी मिला, तो प्लांट को ये तीनों चीजें मिल गई, ठीक, जिनसे ये अपने अपने जो भी रिक्वायरमेंट होगा प्लांट का, चाहे तो प्रोटीन बना लेगा, चाहे तो फैट बना लेगा, जो प्लांट को न्यूट्रिएंट चाहिए वो प्लांट इससे ड्रॉ कर लेगा। लेकिन प्लांट जो एक चीज, प्लांट को भी तो बढ़ना है, तो बढ़ने के लिए क्या चाहिए, उसे भी प्रोटीन चाहिए। तो कुछ रिक्वायरमेंट्स तो इनसे पूरी हो जाती है, मगर प्रोटीन की जो मेजर रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती है नाइट्रोजन से। बट प्लांट नाइट्रोजन नहीं ले सकता। फाइन, तो क्या करे, अब नाइट्रोजन तो चाहिए ही चाहिए, क्यों, क्योंकि प्रोटीन चाहिए, प्लांट को भी बढ़ना है। तो क्या करता है, आपको पता है एटमॉस्फेयर में 78% इज नाइट्रोजन, नाइट्रोजन है ना, लेकिन फिर भी प्लांट्स नहीं ले सकते उसको। तो व्हाट द प्लांट्स डू, तो कुछ प्लांट्स की रूट्स में छोटे छोटे ऐसे नोड्स होते हैं, ऐसे गांठें जैसी होती हैं, इन गांठों के अंदर रहते हैं कुछ स्पेशल बैक्टीरियाज। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन ले लेते हैं और लेने के बाद इनको कन्वर्ट कर देते हैं सॉल्युबल फॉर्म में, ताकि ये सॉइल से मिक्स हो जाए, वाटर से मिक्स हो जाए और प्लांट बड़े आराम से इनको ले ले और अपना प्रोटीन बना ले, ठीक। सो इन दिस वे प्लांट ऑल्सो गेट nitrogen. How they can get nitrogen? By a soluble form.
बाय यूजिंग और विद द हेल्प ऑफ अ बैक्टीरिया जिसे हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज होते हैं, तो ये नाइट्रोजन को फिक्स कर लेते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं सॉल्युबल फॉर्म में, और फिर प्लांट्स इन्हें वाटर के साथ ऊपर ले लेता है, जिससे वो बना लेता है प्रोटीन, और प्लांट की सारी रिक्वायरमेंट ऐसे पूरी हो जाए। नाउ लेट्स सी द डायग्राम। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ। कॉमनली लीफ जो कैसी है, ग्रीन लीफ है। अब इस ग्रीन लीफ की खास बात क्या है, अगर मैं यहाँ इसको इस छोटे से पार्ट का माइक्रोस्कोपिक व्यू लू, मतलब एक बड़ा व्यू लू, तो आई विल फाइंड दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। इसका भी अगर एक माइक्रोस्कोपिक व्यू लू, देन आई फाइंड दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पे अलग अलग सेल्स प्रेजेंट होते हैं, दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। और ये जो एक स्ट्रक्चर है, दिस इज नोन एज स्टोमाटा। So what is stomata? Stomata is that opening, वो छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं किसमें, लीफ में, जिनसे लीफ क्या लेती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। दे टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड दे टेक आउट ऑक्सीजन। जो अभी हमने देखा इक्वेशन में, तो क्या लेते हैं वो एटमॉस्फेयर से या एयर से, व्हाट दे टेक, तो दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड इन एंड दे गो आउट, and what comes out, that is oxygen. So this is stomata. This opening is guarded by two cells जो कि कैसे होते हैं, बीन शेप के होते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेम द सेल्स विच आर किडनी शेप्ड और बीन शेप्ड। सो आंसर इज गार्ड सेल्स। तो इनको कहा भी जाता है गार्ड सेल, क्यों, क्योंकि इस पर्टिकुलर ओपनिंग की इसको ये गार्ड करते हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ। नाउ लेट्स सी वन मोर डायग्राम। Now some important or key points of autotrophic mode of nutrition. So the first is, अभी मैंने कहा कि जो फोटोसिंथेसिस होता है, तो जो पानी और मिनरल जो है वो रूट के थ्रू आता है। तो रूट के थ्रू जो पानी और मिनरल आता है ऊपर, तो वो कैसे आता है, थ्रू अ पाइप लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं जाइलम। सो जाइलम कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल टू अ प्लांट, और कहां तक ले जाता है वो, लीफ तक ले जाता है। सॉइल से वो लीफ तक ले जाता है, कौन, जाइलम। नेक्स्ट, एक बार जब खाना बन गया, कहाँ खाना बना, लीफ में, इसीलिए लीफ को हम कहते हैं किचन ऑफ द सेल, फाइन, या फूड फैक्ट्री ऑफ द सेल। क्यों, क्योंकि वहां खाना बनता है। खाना बन गया, अब वो सारे जगह पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्यों, क्योंकि उस पर्टिकुलर स्टेम को भी खाना चाहिए जिसे बड़ा होना है, उस पर्टिकुलर रूट को भी खाना चाहिए जिसे और डीप जाना है। तो कौन कंडक्ट करता है, वंस द फूड इज मेड इन द लीफ, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल द पार्ट ऑफ प्लांट बाय अ स्पेशल स्ट्रक्चर नोन एज फ्लोयम। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर एग्जाम में ये दोनों चीजें पूछी जाती हैं। कौन कंडक्ट करता है वाटर, सो इट इज जाइलम, और कौन कंडक्ट करता है फूड मटेरियल, जिसे हम कहते हैं फ्लोयम। इसे हम फ्लोयम लोडिंग के नाम से भी जानते हैं। सो फ्लोयम लोडिंग इज सिंपली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड विच इज ऑलरेडी मेड इन लीफ। इसके बाद में अगर हम एल्गी की बात करें, व्हाट इज एल्गी, एल्गी होता है वो जो पानी रुका हुआ होता है ना, आपने देखा होगा तालाबों में जो पानी रुक जाता है, वहां चिकनी से एक हरी कलर की काई नुमा चीज दिखाई पड़ती है। सो दैट इज एल्गी। वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है और वो ग्रीन होती है, ग्रीन पैचेस दिखाई पड़ते हैं। सो दे ऑल्सो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, फाइन। नेक्स्ट, डेजर्ट में जो प्लांट्स रहते हैं उनमें तो हमें लीफ दिखाई नहीं पड़ती। क्यों, क्यों नहीं दिखाई पड़ती, क्यों, क्योंकि इनके लीफ बिल्कुल मोड़ के बन जाते हैं, थॉर्न्स, ठीक, तो वो तो परफॉर्म नहीं करते फोटोसिंथेसिस। तो कौन करेगा भाई, वो भी खाना तो खाएंगे ही, तो कैसे खाएंगे, उनकी स्टेम ग्रीन होती है। इसीलिए जो डेजर्ट प्लांट होते हैं जैसे कैक्टस, वो पूरा का पूरा ग्रीन होता है। व्हाई, बिकॉज द स्टेम परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस, ठीक। अब अगर आपको चेक करना है कि इस फूड मटेरियल में स्टार्च है या नहीं, तो द बेस्ट टेस्ट इज आयोडीन टेस्ट। आयोडीन टेस्ट इज यूज्ड टू चेक कि आपके फूड मटेरियल में स्टार्च है। दिस टेस्ट आई विल ऑल्सो परफॉर्म एंड शो इट टू यू। सो जब हम आयोडीन डालते हैं स्टार्च पे तो कैसा कलर आता है, ब्लू, ब्लैक। दिस एक्टिविटी वी विल डू इन लेटर ऑन। So this is all about the key points of autotrophic mode of nutrition. This diagram shows that chloroplast trap heat and the photosynthesis happens. So you have seen the various diagrams that shows the autotrophic mode of nutrition. One more thing is there, like in photosynthesis, what is released? Oxygen is released. And what is made?
ग्लूकोज इज मेड। अब पेड़ तो कितना बड़ा होता है, उसमें बहुत सारी लीव्स होती है और सारी की सारी लीव्स क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करती हैं। सो बहुत सारा खाना बनता है, बट एट अ टाइम प्लांट पूरा खाना नहीं खा पाता, मीन्स वो सारा नरिशमेंट नहीं लेता। सो व्हाट इट डज, तो प्लांट क्या करता है, जो एक्सेस ग्लूकोज बच जाता है उसको वो स्टार्च में कन्वर्ट कर देता है, और स्टार्च जो है वो पेड़ के अलग अलग हिस्सों में स्टोर हो जाता है, जिसे हम फ्रूट कहते हैं या रूट्स कहते हैं। रूट्स में जैसे कौन कौन सी रूट्स होती हैं जिसे हम खाने से, रेडिश हो गई, कैरेट हो गया, तो ये सब क्या है, ये स्टोर्ड फूड है किसका, प्लांट का। जैसे पोटैटो हो गया, फाइन, तो पूरा का पूरा स्टार्च होता है। Potato, for example, potato is fully starch. In later videos, I will show you the test of starch also in potato. So what is this? The glucose, extra glucose in plants is stored in a plant only in the form of fruit or in the form of various swollen root or in the form of stem. Now the next mode of nutrition we learn in the next video, that is heterotropic mode of nutrition. Subscribe my channel and get notification fast.